प्रणाम दोस्तों, मैं मोनिका। और मैं अभिषेक आप लोगों को स्वागत करते हैं अपने चैनल लर्निंग अड्डा में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल फार्मूलाज में मल्टीप्लिकेशन और इफ फार्मूला की। आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इन एक्सेल फॉर मल्टीप्लिकेशन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं दो या दो से ज़्यादा सेल्स की, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इक्वल टू ब्रैकेट ऑन सेल 1 मल्टीप्लाई सेल 2, देन मल्टीप्लाई अगर एक से ज़्यादा सेल्स हैं और जितनी भी सेल्स हैं हम उनको इसी के साथ लिखते रहेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। सपोज वी हैव टोटल 150 प्रोडक्ट्स विद देयर क्वांटिटीज एंड प्राइजेस रेस्पेक्टिवली। तो अब हमें क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालनी है। तो हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? इक्वल टू ब्रैकेट ऑन क्वांटिटी मल्टीप्लाई साइन देन प्राइस ब्रैकेट ऑफ और एंटर। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। चलिए इसको एक्सेल पे देखते हैं। अब हम एक्सेल शीट पे आ गए हैं। ये एक रॉ डेटा है किसी स्टोर का। पहले कॉलम में एक कॉलम में दे रखा है आइटम्स, शर्ट्स, ट्राउज़र, मतलब जो वैरायटी है प्रोडक्ट्स की वो। सेकंड में ईयर, मतलब ये वाला जो सामान है शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, जो सामान है वो कब आया स्टोर में। देन अगले कॉलम में क्वांटिटीज़ दे रखी हैं उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। देन डी में उनके प्राइस दे रखे हैं। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस वाले जो वैल्यूज़ हैं उनसे। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे इक्वल टू साइन, देन जो क्वांटिटी है वो सी कॉलम में है तो C2, ये C2 वाली वैल्यूज़ हैं तो हम इसको लेंगे C2, देन मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद जो प्राइस है हमें वो डी में दे रखे हैं तो हम लिखेंगे D2 और एंटर। अब हम क्या करेंगे कि यही वाला जो फॉर्मूला है उसको, ये जब साइन आ जाता है इसको नीचे स्क्रॉल कर देंगे। बाकी सारे जो कॉलम की वैल्यूज़ हैं उन पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ये सारे हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब सपोज़ हम इनका टोटल भी चाहते हैं, हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कि सम का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। एक शॉर्टकट भी है इसका कि हम इनको सारी जो हमारी वैल्यूज़ हैं जिनका हम टोटल चाहते हैं उनको सेलेक्ट किया। देन यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे एक ऑटो सम लिखा आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका जो जितना भी टोटल है वो नीचे आ जाएगा। तो ये इसका हो गया सम। अगले हम एक्सेल फॉर्मूला की बात करते हैं इफ़ इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू अप्लाई एनी कंडीशन विद आवर डेटा और पर्टिकुलर फॉर्मूला रिजल्ट। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है सिंपल, या फिर कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं सम के थ्रू या फिर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब हम चाहते हैं कि अब हम उसमें एक कंडीशन अप्लाई करें। मान लीजिए हमारे पास मार्क्स दे रखा है, टेबल मार्क्स दे रखी है स्टूडेंट्स की, जो कि है 20 से 89 तक बच्चों के मार्क्स वेरी कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों के मार्क्स 50 से ज़्यादा आए हैं वो सारा उनका जो रिज़ल्ट आए पास लिखा हुआ है, और जिन लोगों के मार्क्स 50 से कम आए हैं उसके आगे फेल लिखा है। मतलब हम ये कंडीशन ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? इक्वल टू साइन, देन राइट इफ़ ब्रैकेट ऑन और मार्क्स रेंज ले लेंगे जहाँ पर बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, और आगे लिखेंगे ग्रेटर देन 50, कॉमा, मतलब अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो हम चाह रहे हैं कि उसके आगे लिखा है पास, तो हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में पास, कॉमा, अगर हम चाह रहे हैं कि उससे कम मार्क्स हैं तो उसके आगे रिजल्ट लिखा है फेल। तो अगला जो ऑप्शन है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स मानी जा रही है तो हम वहाँ पर फेल आए और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब हम इसको अपने एक्सेल शीट पे डिफरेंट डेटा के साथ करके देखते हैं। चलिए अब एक्सेल शीट पे हम इफ़ कंडीशंस जो इफ़ है उस टूल को यूज़ करके देखते हैं। ये हमारी टेबल है, इसमें आइटम्स दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं। अब हम इसमें अपने इस डेटा में ये कंडीशन ऐड करना चाहते हैं कि ये मेरी डिफरेंट ईयर्स का डेटा है। अब हम ये चाहते हैं कि जो डेटा पुराना है वो मैं माल पहले निकाल दूँ, और उसके लिए मैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही हूँ कि जो 2018 का या उससे पुराना डेटा है उसको मैं पहले निकालूं, यानी उस पर मैं 40% डिस्काउंट अलाउ करूं। और जो अभी का डेटा है यानी 2018 का बाद का डेटा आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि उस पर मैं 20% डिस्काउंट अलाउ करूं। तो इसके लिए मैं कंडीशन कैसे ऐड करूँगी? मैं लगाऊंगी इक्वल टू साइन, देन ब्रैकेट ऑन, सॉरी पहले इसमें इफ़ लिखेंगे, इक्वल टू साइन, फिर लिखेंगे इफ़, उसके बाद ब्रैकेट ऑन, और उसके बाद हम रेंज लेंगे कि हमें कौन सी रेंज चाहिए, ये वाली रेंज चाहिए, और फिर हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन 2080, उसके बाद कॉमा,
और इन्वर्टेड कॉमा, अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो 2018 से ज़्यादा है उनको हम 20% डिस्काउंट अलाउ करें, 20, फिर परसेंटेज साइन, इन्वर्टेड कॉमा ऑफ कॉमा, और हम चाह रहे हैं कि जो 2018 या उससे पहले का यानी पुराना माल है उस पर हम 40% डिस्काउंट दें। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा 40%, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए इस तरह आ गया 20%, चूँकि ये 2020 है यानी 2018 से पहले का, तो 20% डिस्काउंट। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या ये फॉर्मूला बाकी डेटा पे अप्लाई हुआ कि नहीं, देखते हैं। देखिए जो 2018 से पहले यानी जो 2017 का है उस पर 40% आ रहा है और बाकी जो हमारा नया माल है उस पर 20% आ रहा है। इस तरह हम इफ़ के थ्रू कोई भी कंडीशन लगा के अपने पर्पस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और इफ़ इस्तेमाल किया। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक एक्सेल फैक्ट सीरीज़, जिसमें हम अपने हर वीडियो में एक लास्ट में एक आपको फैक्ट बताएंगे एक्सेल रिलेटेड। तो आज का फैक्ट है ट्रांसपोज। चलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल में इस्तेमाल करके देखते हैं। ट्रांसपोज होता है कि जब हम जो कॉलम और रोज़ का डेटा होता है वो आपस में एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमने रॉ डेटा हमें मिला, हमने उसको शीट पे फीड कर दिया। जब हमने पूरा डेटा फीड कर दिया तो हमको पता चलता है कि जो कॉलम में हमने डेटा डाला है वो तो डालना है रोज़ में, और रो का जो डेटा है वो हमें डालना है कॉलम में। अब एक तरीका तो है हम उसको बाकायदा डिलीट करें और वापस से फीड करें। दूसरा तरीका है इसको जो हम कम समय में इसको ठीक कर सकते हैं वो है ट्रांसपोज। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें इन 3 कॉलम का जो डेटा है आइटम्स, ईयर और डिस्काउंट, इसमें हमें जो कॉलम का है हमें उन्हें रोज़ पे लगाना है और जो रोज़ वाला डेटा है उन्हें हमें कॉलम में लेके जाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तीनों कॉलम को, देन कॉपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है उस वाली शीट पे नई शीट खोल लेंगे, देन राइट क्लिक से पेस्ट का जो पेस्ट स्पेशल वाला है उस पर क्लिक करेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रांसपोज आ रहा है राइट हैंड साइड पे, ट्रांसपोज को हम क्लिक कर देंगे और ओके। इस तरह से देखिए जो हमारा कॉलम था आइटम्स वाले वो ऊपर रोज़ में आ गए, ईयर वाला ये भी रोज़ में आ गया, डिस्काउंट ऑल आउट, मतलब जो कॉलम थे वो रोज़ में और रोज़ हमारे कॉलम में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह यह आज हमने बात की मल्टीप्लिकेशन की, इफ़ की, और एक नया फैक्ट हमने आपके साथ शेयर किया जो था ट्रांसपोज। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और सीखते रहिए, और आपने इसको कैसे यूज़ किया और कोई और फैक्ट जो आपके पास है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।